दुर्ग पुलिस का कहना है कि छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला जो है वो अपराध मुक्त हो चुका है या होने वाला है। लेकिन पुलिस का ये कहना क्या उचित है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बालाजी ज्वेलर्स में, दुर्ग के बालाजी ज्वेलर्स में दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। तो युवक आते हैं, मुंह में वो कपड़ा भी नहीं बांधे थे। सारी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई है। आज उस घटना को बीते लगभग 15 से 20 दिन या ये कह लीजिए कि 1 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस ने अब तक अपराधियों को पकड़ने में अपनी सतर्कता नहीं दिखाई। सीएसपी चिराग जैन ने ज्वेलरी शॉप का मौका मुआयना किया और वहां पर आश्वासन दिया लोगों को कि निश्चित तौर पर दुर्ग पुलिस जो है वो अपराधियों तक पहुंचेगी और जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। लेकिन कहीं न कहीं ये बात अब झूठ साबित हो रही, क्योंकि आज महीने भर का समय बीत गया और ज्वेलरी शॉप में चोरी करने वाले आरोपी फिलहाल गिरफ्तार नहीं हुए। दुर्ग पुलिस लगातार दुर्ग जिले को अपराध मुक्त करने की बात कहती है। दुर्ग पुलिस का कहना है कि छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला जो है वो अपराध मुक्त हो चुका है या होने वाला है। लेकिन पुलिस का ये कहना क्या उचित है? जिस तरीके से लगातार जिले में चोरी, अपराध, लूट और मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो दुर्ग पुलिस जिस तरीके से जनता के बीच में ये विश्वास बना रही है कि दुर्ग जिला अपराध मुक्त हो चुका है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बालाजी ज्वेलर्स में, दुर्ग के बालाजी ज्वेलर्स में दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। तो युवक आते हैं, मुंह में वो कपड़ा भी नहीं बांधे थे। सारी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई है। आरोपी जिस तरीके से दुकान में प्रवेश किए थे, उन्होंने ना तो मुंह में कपड़ा बांधा था और ना ही किसी तरीके से अपने आप को छुपाने का प्रयास किया था। बावजूद उसके आज उस घटना को बीते लगभग 15 से 20 दिन या ये कह लीजिए कि 1 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस ने अब तक अपराधियों को पकड़ने में अपनी सतर्कता नहीं दिखाई। वहीं हम आपको बता दें कि बालाजी ज्वेलर्स में जो चोरी हुई थी, लगभग दिन दहाड़े आरोपी ज्वेलरी शॉप में घुसते हैं। एक बच्ची थी, उससे शायद वो अंगूठी दिखाने की बात कहते हैं और एक साथ 10 अंगूठी अपने हाथों में पहनते हैं और कुछ बहाना बना करके बाहर निकल जाते हैं। जब तक दुकान में कोई प्रवेश करता तब तक आरोपी घटना को अंजाम दे करके जा चुके थे। सीसीटीवी में सारी वारदात जो है वो कैद हुई थी। ज्वेलरी शॉप वाले ने इस घटना को पुलिस के समक्ष रखा। सीएसपी चिराग जैन ने दुकान का, ज्वेलरी शॉप का मौका मुआयना किया और वहां पर आश्वासन दिया लोगों को, जो चंद दुकानदार थे उनको आश्वासन दिया कि निश्चित तौर पर दुर्ग पुलिस जो है वो अपराधियों तक पहुंचेगी और जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। लेकिन कहीं न कहीं ये बात अब झूठ साबित हो रही, क्योंकि आज महीने भर का समय बीत गया और ज्वेलरी शॉप में चोरी करने वाले आरोपी फिलहाल गिरफ्तार नहीं हुए। क्या कुछ इस विषय को लेकर के क्राइम डीएसपी हेम प्रकाश नायक कहते हैं, आइए उनसे सुनते हैं। आगे की बात मैं आपको उनकी बाइट के बाद सुनाऊंगी। करके फरार हो जाता, उस मामले में क्या हुआ है? उस मामले में जारी है, चूंकि उस आरोपी के आइडेंटिफिकेशन में ये आया था कि ये व्यक्ति, उस व्यक्ति को तो क्राइम ब्रांच ने ट्रेस कर लिया था, लेकिन वो व्यक्ति निकला नहीं। आगे उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसमें कब तक इस पर सफलता मिलेगी? जैसे ही आदमी आइडेंटिफाई हो जाएगा, आरोपी आइडेंटिफाई हो जाएगा, तो टीम रवाना करेंगे। अभी तक वो व्यक्ति आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। क्या छत्तीसगढ़ का है कि छत्तीसगढ़ के बाहर का है? ये अभी हम कहना बहुत मुश्किल है, ये अभी बता नहीं पाएंगे कि छत्तीसगढ़ का है कि बाहर का है। जब उनसे सवाल किया गया कि बालाजी ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों तक पुलिस अब तक क्यों नहीं पहुंच पाई या वो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने किसी तरीके का नकाब या किसी तरीके का क्या इस्तेमाल अपने चेहरे को छुपाने के लिए नहीं किया था, तो निश्चित तौर पर उनका कहना था कि इस पर कार्य कर रहे हैं। और संदेह के आधार पर 2 आरोपियों को पिछले दिनों पकड़कर थाने भी लाया गया था, लेकिन शायद संदेही जो है वो नहीं थे जिन्होंने अपराध को अंजाम दिया था, चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ना तो किसी तरीके से अपने आप को छुपाने का प्रयास आरोपियों के द्वारा किया गया, ना ही कुछ और इस्तेमाल किया गया। सीसीटीवी फुटेज में सारी घटना जो है वो आई, बावजूद उसके पुलिस अब तक आरोपियों तक नहीं पहुँच पाई है। वहीं यदि हम अभी नयापारा में शराब भट्टी की बात करें तो शराब भट्टी में भी 10 लाख रुपए की चोरी की गई थी। वहीं गनियारी में भी जिस तरीके का मामला सामने आया था, उसे भी लेकर के अब तक आरोपी पुलिस गिरफ्त के बाहर है। पुलिस अब तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। तो फिर किस आधार पर पुलिस कहती है कि दुर्ग जिला जो है वो अपराध मुक्त हो चुका है, दुर्ग जिले में नशे का कारोबार नहीं हो रहा है, दुर्ग पूरी तरीके से सुरक्षित है?
कहीं ना कहीं पुलिस वाले जिस तरीके से जनता के बीच में ये बातें लेकर के जा रहे हैं कि दुर्ग जिला अपराध मुक्त हो गया, दुर्ग जिले में अब इस तरीके की घटनाएं को अंजाम नहीं दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल उचित नहीं है। क्योंकि लगातार दुर्ग जिले में चोरी, नकबजनी, हत्या, लूटपाट की घटना देखने को मिल रही है। जिस तरीके से तीनों ही घटना का हमने यहाँ पर विवरण किया है, चाहे वो गनियारी हो, चाहे नया पारा में गल्ले से 1 लाख रुपए की चोरी की बात हो, या फिर बालाजी ज्वेलरी शॉप में जिस तरीके की चोरी हुई है, इन तीनों ही बातों को लेकर के पुलिस अब तक आरोपियों तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो पाई है। तो पुलिस का ये कहना बिल्कुल भी लाजमी नहीं है कि दुर्ग जिला अपराध मुक्त हो चुका है। फिलहाल किस तरीके की कार्यवाही अब अपराधों को लेकर की जाती है, अपराधियों पर किस तरीके का शिकंजा कसने की बात पुलिस के द्वारा कही जाती है या कही जाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो भी बातें पुलिस के द्वारा यहाँ पर निकल कर सामने आ रही हैं, वैसा दुर्ग जिले में कुछ भी नहीं है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीरा दुबे।